हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पेनेशिया लाइव में। तो आज हम लोग भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ये एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीजीएल, एमटीएस, सीपीएसआई तथा अन्य सभी वनडे एग्जाम्स में जो जीके जीएस आती है उन सभी के लिए वीडियो तथा हमारा चैनल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अतः हमसे जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। पहला जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसका नाम है राष्ट्रीय ध्वज। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो आपको ये डेट याद रखनी है, 22 जुलाई 1947 को। किसके द्वारा? संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, इसकी जो लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो रहता है वो 3:2 रहता है, यानी 3:2। अगर इसकी लंबाई 6 होगी तो चौड़ाई 4 हो जाएगी। इस तरीके से आपको याद रखना है। इसमें ऊपर से नीचे क्रमशः केसरिया, सफेद, हरे रंगों की 3 पट्टियां होती है। सफेद पट्टी के केंद्र में 24 तीलियों वाला, कितनी तीलियों वाला? 24 तीलियों वाला गहरे नीले रंग का एक चक्र होता है। नेक्स्ट जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है उसका नाम है राष्ट्रगान, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा बांग्ला भाषा में रचित किया गया था। ठीक है। संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। तो आपको ये याद रखना है कि जो राष्ट्रगान हमारा जनगण मन है उसको संविधान सभा ने कब राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था? तो ये आपको याद रखना है 24 जनवरी 1950 को। ये राष्ट्रगान जो है हमारा जनगण मन, किसने रचना की इसकी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। तो आपको ये भी याद रखना है कि इसकी मूलतः भाषा कौन सी थी? बांग्ला भाषा थी। नेक्स्ट, यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को, ठीक है, अपनाया गया था मेरा 24 जनवरी 1950 को, लेकिन 27 दिसंबर 1911 को सबसे पहले ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन में, जो कि कहाँ था? कलकत्ता में गाया गया था। ठीक है। तो आप समझ गए ना, संविधान सभा ने इसे अपनाया 24 जनवरी 1950 को, लेकिन पहली बार जब गाया गया था तो वो 27 दिसंबर 1911 को। और ये याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन में। नेक्स्ट है इसका ये कि राष्ट्रगान के गायन की जो अवधि होती है वो 52 सेकंड होती है। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। और किस लैंग्वेज में की थी? संस्कृत में की थी, जो स्वतंत्रता संग्राम में जन जन का प्रेरणा स्रोत बन गया था। इसे जनगण मन के समान दर्जा प्राप्त है। इसे सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के 12वें अधिवेशन कलकत्ता में गाया गया था। तो ये इस तरीके से पूछ सकता है कि इसकी रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किस लैंग्वेज में की थी? संस्कृत लैंग्वेज में की थी। ये पहली बार कब गाया गया था? तो 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में गाया गया था। कहाँ गाया गया था? कोलकाता में गाया गया था। तो ये इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है उसका नाम ही राष्ट्रीय चिन्ह है। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है? अशोक का स्तंभ, जो कि कहाँ से? अशोक, सारनाथ के अशोक के स्तंभ से लिया गया है। ठीक है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह है जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। सिंह साहस व किसका? निर्भीकता का प्रतीक होता है। नेक्स्ट, पट्टी के मध्य में एक धर्म चक्र है। चक्र में 24 तीलियां हैं जो 24 घंटों का प्रतीक है। भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये भी कब अपनाया गया हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ? तो 26 जनवरी 1950 को। चक्र के दाईं ओर एक सांड जो कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है, और बाईं ओर एक घोड़ा जो कि अदम्य शक्ति, परिश्रम और गतिशीलता का प्रतीक है। नेक्स्ट, फलक के नीचे मुंडकोपनिषद का सूत्र वाक्य सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है, जिसका अर्थ क्या होता है? सत्य की ही विजय होती है। अब आपको याद ये रखना है कि जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और ये किस लिपि में लिखा है? तो देवनागरी लिपि में लिखा है। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय पक्षी। तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारतीय मयूर या मोर। ठीक है। जिसका साइंटिफिक नेम है पावो क्रिस्टेटस। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है ये। मयूर भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु नदी के दक्षिण और पूर्व से लेकर जम्मू कश्मीर, असम के पूर्व, मिजोरम के दक्षिण, पूरे भारतीय प्रायद्वीप में व्यापक रूप से पाया जाता है। भारतीय वन एवं वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत मयूर यानी मोर को पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। आपको ये याद रखना है कि मोर हमारा क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पावो क्रिस्टेटस। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय पुष्प, जिसका नाम है कमल। तो कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। इसका साइंटिफिक नेम है नेलिम्बो न्यूसीफेरा गायटेन।
ठीक है, जो कि हमारा क्या है, राष्ट्रीय पुष्प है। यह एक पवित्र पुष्प है तथा भारतीय कला और पौराणिक साहित्य में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय पशु। तो राष्ट्रीय पशु हमारा क्या है, बाघ। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस। भारत का राष्ट्रीय पशु है, जिसे अपनी शालीनता, दृढ़ता, फुर्ती और अपार शक्ति के लिए राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव हासिल है। देश में बाघों की घटती हुई संख्या के प्रवृत्ति को रोकने के लिए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना यानी टाइगर प्रोजेक्ट शुरू की गई। तो आपको ये याद रखना है, टाइगर प्रोजेक्ट यानी बाघ परियोजना कब शुरू की गई? तो अप्रैल 1973 में। इसके अंतर्गत देश में अनेक बाघ अभ्यारण्य स्थापित किए गए। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय नदी, जो कि हमारी गंगा नदी है, जो कि हमारी भारत की सबसे लंबी नदी है, जो पहाड़ों, घाटियों एवं मैदान पर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो ये आपको डिस्टेंस याद रखनी है। इसका उद्भव हिमालय के गंगोत्री हिमनद से होता है। तो ये भी याद रखना, कहाँ से इसका उद्भव होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से, जहाँ इसे भागीरथी नाम से जाना जाता है। गंगा का समतल मैदान विश्व का सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है, जिसका विस्तार 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। नेक्स्ट मेरा राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय जलीय जीव, जो कि है गंगा डॉल्फिन। विलुप्त प्राय जीव गंगा डॉल्फिन सूस को 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। तो आपको ये डेट याद रखनी है, कब इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया? तो 5 अक्टूबर 2009 को। और हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है कौन? गंगा डॉल्फिन, या जिसे सूस कहा जाता है। यह भारत में गहन संकटग्रस्त प्रजातियों के तहत वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है, 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय वृक्ष हमारा है बरगद, जिसका साइंटिफिक नेम है फिकस बेंगालेंसिस। वृक्ष को भारतीय राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में अपनाया गया। इसकी शाखाएं बड़े क्षेत्र में जड़ों की तरह प्रतिरोपित हो जाती हैं। तो आपको इसका साइंटिफिक नेम याद रखना है, फिकस बेंगालेंसिस। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विरासत पशु। भारत सरकार ने एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में 22 अक्टूबर 1910 को घोषित किया। तो आपको ये याद रखना है कि हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? पहले तो एशियाई हाथी। और इसे कब घोषित किया गया? तो 22 अक्टूबर 2010 को। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय पंचांग। ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित एक रूप राष्ट्रीय पंचांग भी है, जिसका पहला महीना चैत्र का और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। पंचांग 22 मार्च 1957 को सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है, 22 मार्च 1957। राष्ट्रीय पंचांग और ग्रिगोरियन कैलेंडर की तारीखों में स्थायी सादृश्यता है। चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।